बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोजाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आपके इल्म है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच है कराची में खेला जाएगा और जिस तरह से पाकिस्तान को इब्तिदाई 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई, इसने एक तारीख रकम कर दी। 1959 के बाद ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान को मुसलसल 3 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक टेस्ट मैच हमें ऑस्ट्रेलिया हरा के गया, उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचेस हम इंग्लैंड से हार गए। और कल भी मैं शो में जिक्र कर रहा था कि 300 रन का जो हदफ है वो पाकिस्तान को तकरीबन कोई 61 बार मिला है और पाकिस्तान 5 मरतबा इस हदफ को चेस करते हुए हारा है और 44 मरतबा पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब हुआ। लेकिन तमाम तर जो बलबा डाला गया है इन दोनों शिकस्तों का वो पिच के ऊपर डाला गया है। खासतौर से रावलपिंडी की जो पिच थी उसको एंडी पाइक्राफ्ट जो उस मैच के रेफरी थे उन्होंने 1 डीमेरिट पॉइंट दिया और अगर 5 डीमेरिट पॉइंट हो जाएंगे तो रावलपिंडी के वेन्यू की इंटरनेशनल मेजबानी जो है मैचेस की मेजबानी खतरे में पड़ जाएगी। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। आज मेरे साथ 3 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक ऐसी शख्सियत जो एक हमजद शख्सियत है, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर रहे, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे, मुख्तलिफ टीमों के साथ मैनेजर रहे और क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा नाम होना तो ये चाहिए था कि सिंध क्रिकेट एसोसिएशन को उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहिए था और लार्जर स्केल पे, बड़े स्केल के ऊपर उनकी खिदमत हासिल की जाती, उनके एक्सपीरियंस को, उनके एक्सपोजर को इस्तेमाल किया जाता ताकि जो ख़राबियाँ हैं क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल पे वो दूर हो सकती। अपने डिपार्टमेंट से जब इन्होंने टीम बनाई क्रिकेट की तो बड़े बड़े प्लेयर दिए जिसमें एक ही नाम मैं लूँगा और वही नाम काफ़ी है और वह है बाबर आजम। इसके अलावा अगर मैं नामों की फहरिस्त लूँ तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं कि इसके अंदर काशिफ भट्टी जैसा प्लेयर है, आमिर यामीन जैसे प्लेयर हैं, कामरान गुलाम जैसे प्लेयर हैं और भी ताबिश खान और भी ऐसे प्लेयर हैं, रोमान रईस जो इनके डिपार्टमेंट से खेलते हुए हमें नजर आए। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब 1996 से जो है 2015 तक जो है वो नेशनल स्टेडियम से वाबस्ता रहे और जब जब पाकिस्तान में पिचेस की तैयारी की बात होती है, पिच बनाने के वाले से बात होती है तो इनके नाम के बगैर, इनके तस्करे के बगैर ये किताब कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। तमाम तर जो बड़े खिलाड़ी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इनको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं और न जाने क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कभी एंटी को बुलाता है पिचेस की तैयारी के लिए, कभी कुछ और मेजर्स लेता है, लेकिन इन जैसे लोगों की खिदमत से फ़ायदा अब क्यों नहीं उठाया जा रहा। और जो पिचेस है उसके वाले से मुसलसल तनकीद की जा रही है, ड्रॉप इन पिचेस की बात की जा रही है, पिचेस की सॉइल मैकेनिक्स को तब्दील करने की बात की जा रही है, लेकिन उन लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा कि जो इस पर फन रखते हैं, जो इसमें हुनर रखते हैं। एहसान आरई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक्स क्यूरेटर हैं नेशनल स्टेडियम कराची के, आपको एहसान भाई शो में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, एक तवील अरसे के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तवील अरसे के बाद आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे, थोड़ा सा इन्होंने एक संन्यास लिया हुआ था, एक बिनबास लिया हुआ था, इन्होंने कैमोफ्लाज हुए थे, लेकिन बिल आखिर जो है हमारे जो प्रोडक्शन टीम है, जी टीवी की जो प्रोडक्शन टीम है, जी स्पोर्ट्स की जो प्रोडक्शन टीम है, हमारे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, इनको ढूंढने में कामयाब हो गए। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, उनको भी शो में हम खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू होगी इन तीनों से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के आखिरी टेस्ट के लिए दोनों टीमें कराची पहुंच गईं। बाबर आजम को चाहिए कराची टेस्ट में मोहम्मद रिजवान को आराम देकर सरफराज अहमद को खिलाए मोहम्मद हफीज। रेड और व्हाइट बॉल के लिए खिलाड़ियों का अलग सेट बनाने की जरूरत है, वकार यूनुस। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और कोच राजहंस इंतकाल कर गए, पीसीबी और क्रिकेटर्स का राजहंस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी, कौमी कप्तान बाबर आजम 1 नंबर तनज़्ज़ुली से 3रे नंबर पर चले गए। पीएसएल सीजन 8 के लिए बाबर आजम, पेशावर ज़ल्मी और इमाद वसीम कराची किंग के कप्तान मुकर्रर। T20 वर्ल्ड कप और दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का ऐलान, 15 रुकनी विमेन टीम में फास्ट बॉलर डियाना बेग की वापसी। उम्मे ख्वाजा यूएस ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। फीफा आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल अब से कुछ देर बाद मराकश और फ्रांस के दरमियान होगा। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में अर्जेंटीना से टकराएगी।
जनाब, आपने हेडलाइंस देखी और इन हेडलाइंस में आपने एक अफसोसनाक खबर देखी कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अलाइड बैंक के और बलूचिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजहंस जो है वो इंतकाल कर गए। और गुज़िश्ता 2 सीज़न पहले जब फैसल इकबाल टीम का हिस्सा नहीं थे और वो लीग खेलने चले गए थे, फिर राजहंस को टीम की जिम्मेदारियाँ दी गई और राजहंस की टीम में जो है वो अजीम घुम्मान और इमाम उल हक और इमरान भट्ट जैसे प्लेयर हमें खेलते हुए नज़र आए। सबसे पहले तो ज़हीर भाई, राजहंस का जो इंतकाल उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है। और अभी आज मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठा हुआ था तो यही बात हो रही थी वहाँ पर कि 10 दिन पहले जो है वो उनके जो मैनेजर थे वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करते थे और उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी कि जिसकी वजह से कभी उनको बुखार महसूस होता था, कभी जो है उनको कोई और प्रॉब्लम होती थी। तो हमने उनसे कहा कि आप कराची के अंदर कहीं जाकर अपना इलाज करवाएं। और फिर अचानक उनकी ये खबर आई आज के वो इंतकाल कर गए और बड़ा अफसोस हुआ। रमी साजा के भी बहुत करीबी थे और लाइट बैंक से खेले, साथ लाइट बैंक से साथ खेले वो, और उन्होंने कोच के जो है अच्छे फ़राइज़ इंजाम दिए उन्होंने। ठीक है, एहसान आरई साहब, आपने तो काफ़ी करीब से देखा होगा राजहंस को। अभी जब लाइट बैंक में भी मैचेस खेल रहे थे, जब भी वो वहाँ पे मौजूद थे टीम के साथ बतौर कोच, बतौर ऑफ स्पिनर भी खेलते रहे, क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा थे? बिल्कुल, वो उनको मैंने खिलाया भी है, बॉल कराई उन्होंने मेरे पास आकर, और माशाल्लाह बहुत अच्छे कोच भी थे। अफसोस यही है कि बल्कि उनके ट्रेनर भी आज बता रहे थे सेलेक्टर जो टीम के कि कल रात तक उनकी बात हुई उनसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, ये कल रात तक। ठीक है, जी टीवी की जो पूरी मैनेजमेंट है, जी स्पोर्ट्स की जो पूरी टीम है, की तमाम तर हमदर्दियाँ जो है वो राजहंस की फैमिली के साथ है। शायद भाई आपके साथ तो खेले होंगे राजहंस, आपने तो काफ़ी करीब से देखा होगा राजहंस को। बिल्कुल, अजीज भाई, एहसान भाई और अली सलमान, आपको बहुत बहुत सलाम। राजन मेरे साथ क्रिकेट के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन कंप्लीट क्रिकेटर थे। मुझे भी जितना दुख है, इससे ज़्यादा मुझे उस्ताद मोहतरम शुएब साहब को भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। और शुएब हबीब साहब ने इनको प्रमोट करने में, इस मुकाम पे लाने में बड़ा अहम रोल था। और ये चीज़ को बताना किसी भी खिलाड़ी के लिए, बलूचिस्तान से आए राजन, जब हम आल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो बड़ा मेहमान नवाज, बड़ा हंसमुख इंसान, बेहतरीन मेहमान नवाज थे। ये वो बलूच फैमिली हुए तो बहुत ही मेहमान नवाज लड़के थे और जिनको अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उस्ताद मोहतरम शुएब हबीब को सब्र अता फरमाए। जी हाँ, बिल्कुल। राजहंस, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक बड़े हमजद शख्सियत थे, बड़े हंसमुख थे। मैंने एक प्लेयर के लिए कि जिसको पशीन से इसका ताल्लुक था और उसको नहीं खिलाया जा रहा था, क्योंकि मैं ग्रास रूट क्रिकेट कवर करता हूँ, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि अगर आपने रिकमेंड किया तो अच्छा प्लेयर होगा, और उन्होंने फ़ौरन जो इसको स्क्वाड में डाला। वो कि वो नहीं खेल सका, लेकिन राजहंस साहब जो इंसाफ करते थे, जो मेरिट के ऊपर बात करते थे, उन्होंने मेरिट के तकाज़ों को पूरा किया। आज राजहंस हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो क्रिकेटर्स गुजरे उसमें उनका नाम हमेशा जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल रहेगा। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जो हैं वो राजहंस की फैमिली के साथ हैं। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजहंस के इंतकाल के हवाले से। ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। कल जब हम शो कर रहे थे तो हमने शाहिद आफरीदी का एक बयान यहाँ पे प्ले किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरफराज अहमद को जो है वो और शान मसूद को जो है वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए। साहिद खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साहिद भाई, ये बताएंगे, अब तो सभी ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि सरफराज अहमद को टीम का हिस्सा होना चाहिए, शान मसूद को टीम का हिस्सा होना चाहिए, और अब शाहिद आफरीदी ने यह भी कहा है कि अब रिजवान को रेस्ट करना चाहिए, ड्रॉप ना करें, रेस्ट करा दें। आखिर ये सरफराज अहमद को खिलाने पे तैयार क्यों नहीं है? क्या डर है कि परफॉर्म ना कर दें? बिल्कुल सही अली सलमान। सरफराज अहमद ने जो कारकर्दगी 50 टेस्ट मैच में 3 सेंचुरी बनाई और क्वालिटी प्लेयर, क्वालिटी कप्तान साबिक, जिसको साथ बहुत बड़ी ज्यादती, जुल्म, मेरिट का कत्ल किया गया है और बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर रिजवान के ड्रॉप करने, रेस्ट किस बात करें, जिसको कारकर्दगी आखिरी 4 इनिंग में रिजवान ने क्या कारकर्दगी दिखाई है? ना उसकी बॉल बैट पे आ रही है, इतना बड़ा गैप हो रहा है, जिस तरह आउट हुआ है, और बहुत बड़ी ज्यादती है। कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के स्टार विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद
अहमद को मौका ना दिया जाए तो वो क्रिकेट के साथ, मेरिट के साथ और नौजवान खिलाड़ी जो आज जो कारकर्दगी जिन्होंने दिखाई है, मेरे अपने जराए बताते हैं, सरफराज अहमद को मोटिवेट किया। अगर सऊद शक्ति की बात करूँ, जो नौजवान लेग स्पिनर उसको सेंस से क्रिकेटर बनाया, बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं। और मौजूदा कप्तान बाबर आजम की बात करें, 3 टेस्ट मैच में कप्तानी और खुल के सामने आई है ना। कप्तानी ये बैट्समैन ठीक है, मगर सरफराज जो पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट मैच खेला, भी मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो 50 टेस्ट मैच खेला हो। रिजवान भी अपने 50 टेस्ट नहीं खेले, मगर रिजवान की कारकर्दगी एक बहुत बढ़िया सवाली निशान है कि गुरु बंदियों के इंतहा करीब है बाबर और रिजवान ने दोस्ती ने, भाई दोस्तों की टीम थोड़ी पाकिस्तान की टीम है। खुला खुला पठान लॉबी लबी है, पंजाब लॉबी लबी है, क्या हो रहा है? साहब में ये जो बात होती है ना, इससे मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि किसी भी आप एथनिक ग्रुप का नाम लेंगे, ये लॉबी वो लॉबी है। आप ये जरूर कह सकते हैं इस पे कि दोस्तियां यारियां हैं, ठीक है, वो समझ में आती है बात कि किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस तरह एक जमाने में तो कराची के भी 6-7 प्लेयर थे, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उर्दू स्पीकिंग लॉबी थी। तो लॉबीज जो होती हैं वो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पर होती हैं, वो इस बात पे नहीं होती है कि कौन किस खित्ते से ताल्लुक रखता है। देखिए अली सलमान साहब, ये हकायत पे से पर्दा उठ गया है, इस पे तो कोई दौर नहीं। पिछले 2 साल में बाबर ने, रिजवान ने तन तना क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। पीसीबी के चेयरमैन और रमीज राजा साहब को तमाम चीजों को पता, उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। आप पहले तो मुझे ये बताइए, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वुमेन्स टीम, क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट अंडर-19 सब 0 कोचेस ना है लगे में। आप मुझे बात सुनिए, ऑस्ट्रेलिया का प्लेटफॉर्म अब लेके आना चाहते हैं और सारी क्रिकेट, सारे जितने भी कोचेस हैं खेल रहे हैं और सारी जिंदगी इंग्लैंड में क्रिकेट खेली। इंग्लैंड ने आके तो आपको शीशा दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा जरा मैं इस पर आता हूं, इंग्लैंड ने क्या किया है, क्योंकि अभी मेरे साथ एहसान आराई साहब भी मौजूद हैं। पिचेस को बहुत दोष दिया जा रहा है। जरा भाई आप फिर वही बात आ जाती है कि बाबर आजम को आप शुरू से जानते हैं। आपने मेरे शो में कहा कि बाबर आजम को सुनील गावस्कर या कपिल देव लोग इतना नहीं जानते हैं, पॉन्टिंग इतना नहीं जानता। ये जो अभी बात की जा रही है, ये तो नजर आ रहा है कि दोस्तियां यारियां लॉबी सिस्टम है। आपको लगता है कि टीम के अंदर इसी तरह का कोई एक ऐसा माहौल है? क्योंकि फिर वही बात है, आपने करीब से देखा है। देखें, बात यह है कि हम तो ठीक है कहते हैं, रमीज राजा साहब खुद जब चेयरमैन नहीं थे तो कहते थे, साहब ने खुद ये अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करते थे, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अगर दोस्ती यारी चली तो टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अब उनकी चेयरमैनशिप के अंदर ये हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको इसके ऊपर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। उनका अपना एक एक्सपीरियंस है और एक बड़े कप्तान के साथ वो रहे हैं और खुद भी जो है अच्छी क्रिकेट खेल कर आए। तो मेरा ख्याल है कि जब तक दोस्ती यारी ख़त्म नहीं होगी, आप देखिए टीम जब अभी हमारी खेली है उसके अंदर क्या था, उसमें आपने नवाज को खिलाया। नवाज T20 और वनडे का अच्छा प्लेयर है, आपको नोमान को खिलाना चाहिए था, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें कि आगा सलमान को जो है आपने दिया एज ए ऑलराउंडर लिया, आप फहीम अशरफ को आगा सलमान से फिर ऊपर भेज रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप ऑलराउंडर्स इतने सारे, सलमान को तो बैट्समैन दिया था उन्होंने, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतने सारे ऑलराउंडर्स क्यों खिला रहे हैं टीम के अंदर। देखें, जब तक आप जेन्युइन उसके ऊपर नहीं जाएंगे प्लेयर्स की मेरिट के ऊपर, कि जो अगर बॉलर है तो सिर्फ बॉलिंग ठीक है वो करे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है ऑलराउंडर की इतनी जरूरत नहीं होती। जो मैं समझता हूँ कि बैट्समैन ज्यादा खेलें, उसमें बॉलर्स जैसे नोमान था, नोमान का हक बनता था, नोमान को उन्होंने नहीं खिलाया। मतलब जेन्युइन बैट्समैन जेन्युइन बॉलर ठीक है। अच्छा एहसान आराई साहब, आपने वो पिच बनाई थी कि जहां पे सरफराज अहमद का एशिया कप में डेब्यू हुआ था। आपको क्या समझते हैं इन पिचेस को देखते हुए, आप बिहेवियर अच्छा तेरा समझते हैं पिंडी में या जिस तरह से भी ये मुल्तान में टेस्ट मैच हुआ, क्या आपको लगता है कि जो सरफराज अहमद का बैटिंग स्टाइल है, शान मसूद का बैटिंग स्टाइल है, वो इन पिचेस के लिहाज से बेहतर था? अगर ये टीम में होते तो शायद पाकिस्तान को इस तरह की शिकस्तें नहीं होती। बिल्कुल ये था, हमको देना चाहिए था इनको। और सरफराज को, शान मसूद मिस किया लोगों ने, शान मसूद का भी मिस किया, सरफराज को भी मिस किया। बल्कि नेशनल स्टेडियम वाले टेस्ट में सरफराज को चांस देना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है साहिब भाई, ये जो अभी सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही है कि जब पाकिस्तान की टीम जीतती है तो चीफ सिलेक्टर भी आ जाते हैं इसका क्रेडिट लेने के लिए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, सकलाइन मुश्ताक भी क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। हर बंदा चाहे मीडिया से हो चाहे मैनेजमेंट से हो क्रेडिट लेने के लिए आ जाता है। अब ये जो टेस्ट मैच में शिकस्त हुई है, इसके हवाले से क्या, अब सारे लोग छुपे हुए हैं? देखिए क्यों नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जो उनकी कारकर्दगी है। 2 टेस्ट बैट्समैन नाहल कप्तानी, नाहल मैनेजमेंट, नाहल सिलेक्शन कमेटी के जो आप मुझे बताइए, उमर रशीद पाकिस्तान रेस्क्यू में होंगे तो पाकिस्तान फास्ट बॉलर कहाँ से इंप्रूव करेंगे? आप मुझे बताइए उमर रशीद का क्या काम क्रिकेट में? मोहम्मद यूसुफ ग्रेट बैट्समैन मौजूद है, मैं समझता ग्रेट कोच नहीं है। सकलाइन मुश्ताक मेरे शागिर्द है, वर्ल्ड क्लास टॉप लेवल का मेंटर मौजूद है। मुझे उसके साथ एक शाह मोइन खान जैसा बंदा, मैंने मोइन खान को 4 दफा कम बैक कराया एज ए क्रिकेट एज ए कोच।
मुझे बताइए पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन ऐसा बंदा जो 4 दफा कम बैक कर सके? मगर मोइन खान को दूध में मक्खी की तरह निकालते। रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन साहब जो है जब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते थे उन दोनों जाके कमेंट्री सीखते थे, तो क्रिकेट बोर्ड का तो फायदा उन्होंने उस वक्त भी उठाया और आज भी उठा रहे हैं। तन तना रमीज राजा क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे खुदा के वास्ते जब ट्रैक सूट पहन के ग्राउंड में भी चले जाए लड़कों को बताएं, ऐसे ओपनर 4 सेंचुरी उन्होंने बनाए, 52-53 टेस्ट मैच खेले, तो ऐसे ओपनर उनका एक्सपीरियंस तो होगा, ओपनर को तो बताएं लेंथ बॉल कैसी खेली जाती है। लेकिन साहब जब वो जाके रमीज भाई जब जाके बताएंगे ना तो फिर आप जैसे लोग और मुझ जैसे लोग ये कहेंगे कि वो चेयरमैन जाके इन्वॉल्व हो रहा है, चेयरमैन जाके बता रहा है, तो फिर मोहम्मद यूसुफ का क्या रोल है, फिर मैथ्यू हेडन को क्यों लेकर आते हैं अगर सभी कुछ चेयरमैन को करना है तो? अभी भी तो कौन सा रमीज राजा किसी की बात सुन रहे हैं, सारी तनतना खुश कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग पे आपकी टीम खेल रही है, व्हाइट बॉल की टीम है, रेड बॉल की टीम ही नहीं है। शान मसूद इस टेस्ट मैच में ड्रॉप होने वाला प्लेयर ही नहीं था, शान मसूद को आपने ड्रॉप कर दिया। अजहर अली कहां से लिखा क्या है, 100 टेस्ट खेलेगा, 95 टेस्ट मैच वो खेला हुआ है। मेरे भाई खुदा के वास्ते मेरिट के साथ ज्यादती ना करो, मेरिट के लड़के को खिलाओ। सरफराज अहमद पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन था, रिजवान एक 2020 का प्लेयर है, ओडीआई का प्लेयर है, टेस्ट मैच का प्लेयर सरफराज अहमद है, डंके की चोट पर है और उसको क्वालिटी कप्तान आती। कप्तान बाबर भाई बड़ कप्तान नहीं है, बाबर बैट्समैन जरूर है, कप्तान आपने ज्यादती कर दी। साबिक वजीर आजम के कहने पर उसको हटा दिया, उसकी सजा आज तक दी जा रही है यार। ठीक है। अच्छा ज़रा भाई ये जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी कराची के प्लेयर के साथ ज्यादती होती है, और अब ये जो इल्ज़ाम है या ये जो एक बात कही जाती है, अब तो ये सरफराज नवाज ने भी मेरे ही शो में कही और मैंने उनसे कहा कि आपका ताल्लुक तो पंजाब से, उसके बावजूद आप ये बात कर रहे हैं। रमीज राजा जूनियर ने मेरे शो में ये बात कही कि वकार यूनुस ने उनको आके कहा कि ये कराची की टीम नहीं है, तो और तुम्हें पंजाबी आती है, अगर तुम्हें आती है तो फिर तुम टीम मीटिंग समझ सकते हो क्योंकि पंजाबी में बात करते हैं। ये तो ये प्लेयर्स की बात है, लेकिन जब आप जैसे लोग टीम बनाते हैं तो आप पे भी ये बड़ा इल्ज़ाम है कि आप भी जो है वो पंजाब से केपी से प्लेयर लेते हैं, कराची के प्लेयर्स को आप लोग भी इतना नहीं देखते हैं। तो ये सिर्फ इल्जाम पंजाब वालों पे क्यों है, ये इल्जाम सिर्फ क्रिकेट बोर्ड पे क्यों है? जब कराची के लोग टीम बनाते हैं, आपने टीम बनाई और कराची के डिपार्टमेंट टीम बनाते हैं, तो वो भी तो पंजाब के केपी के प्लेयर लेते हैं। नहीं, देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब हमने टीम बनाई तो हमने कराची के प्लेयर्स को काफ़ी चांस दिया, जिसके अंदर कम से कम 6 प्लेयर्स जो है कराची के थे। अब डिपार्टमेंट के अंदर जो है 20 से 25 प्लेयर्स आप अपॉइंट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर 6 प्लेयर्स भी अगर कराची के हैं तो आप रेशो देख लें कि कितना है। और ओवरऑल जाहिर बात है पंजाब, केपी के और बलूचिस्तान, हमने चारों सूबे से प्लेयर लिए, हमने कभी भी एक सूबे से प्लेयर नहीं लिए, और जो अच्छा होता था उस प्लेयर को हम उठा लेते थे। तो ये अगर कहना कि हम सिर्फ कराची के साथ हमने ज्यादती की तो ये गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ठीक है। एहसान अली साहब, अब जिस तरह से बात हो रही है, 2 टेस्ट मैचेस खत्म हो चुके हैं, सरफराज की टीम में जगह के हवाले से भी बात हो गई है। अजहर अली, आपको लगता है कि इनका कोई फ्यूचर है इस तरह? क्योंकि आपने अजहर अली को भी देखा हुआ है, आपने बहुत सारी ऐसी पिचेस बनाई, इस पर मैं बाद में बात करूंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। जो कराची की पिच होगी उसको देखते हुए आइडियल पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में शान मसूद, सरफराज, ये आपको लगता है कि सस्टेन करेंगे और फिर बाहर कौन हो सकता है? आप ये देखें ना, सही शकील को चांस दिया, हाँ। उसने प्रूफ किया, अच्छी सिलेक्शन को उसने प्रूफ किया, तो इनको चांस देना चाहिए, खासतौर पे शान मसूद को और इनको चांस बनता है, क्योंकि अब तो सीरीज़ कहाँ खड़ी है देख लें आप लोग किस तरह से चल रही है। तो ये अब हमें एडवांटेज लेना चाहिए कि भाई न्यू कमर को भी और सरफराज को भी चांस देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो डोमेस्टिक में जिस तरह साहिब भाई भी बात कर रहे हैं ज़ेर भाई, कि हम क्या वजह है कि हम डोमेस्टिक को अपनी अहमियत इतनी नहीं दे रहे हैं, कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को हम शायद इतने मौका नहीं दे रहे। अभी आपने अबरार को खिलाया, अबरार ने परफॉर्म कर दिया, सऊद शकील को आपने बड़ी ताखीर के साथ खिलाया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। ये क्या वजह है कि हम व्हाइट बॉल के प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं और अब रमीज राजा साहब मजीद ये कह रहे हैं कि जी T20 के प्लेयर्स को होना चाहिए? देखें ये बहुत ही गलत हो रहा है कि आप जो है T20 के 4 ओवर्स, आप हारिस को देख लें, आपको पहले टेस्ट के अंदर नजर आ गया। होना तो ये चाहिए था, आने के बाद सबसे पहले उसे एक फर्स्ट क्लास मैच खिलाते और उसके बाद उसको चेक करने के बाद टेस्ट कैप देते। आपने डायरेक्ट उसको खिलाया और एक टेस्ट मैच भी कंप्लीट नहीं खेल सका। देखिए 4 ओवर की क्रिकेट में और 5 दिन के मैच के अंदर जो है 6 घंटे ग्राउंड में खड़े होना और 3 घंटे ग्राउंड में खड़े होने में बहुत फर्क है। तो ये बड़ी गलती ज्यादती, अगर हम अब ये कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड की कॉपी करेंगे और हम इंग्लैंड की तरह T20 खेलेंगे, भाई ऐसा नहीं है। इंग्लैंड की टीम जो है, अगर आप ऐसे, इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम फ्लॉप हो गया, अब हम इंग्लैंड की तरफ जाएंगे तो इंग्लैंड के अंदर तो 20 टीमें फर्स्ट क्लास खेलती हैं, तो ठीक है 20 टीमें फर्स्ट क्लास की बना दें। अक्सर यही हुआ ना कि जो हम लोग पहले कहते थे कि ये 6 टीमों का सेटअप जो है बहुत ही नुकसानदेह है, तो प्रूफ हो गया। ये तो खुद चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम जो है इंग्लैंड की कॉपी करेंगे और हम भी T20 की तरह टीम बनाएंगे। ऐसा नहीं होता। T20 की टीम देखें, हर आदमी आके बल्ले नहीं चला। 20 ओवर की क्रिकेट में और 5 दिन की क्रिकेट में बड़ा फर्क है। मैं तो हैरान हूँ इस बयान के ऊपर। माशाल्लाह
रमीज़ भाई जो है एक नाम है उनका और एक एक्सपीरियंस है उनका, उन्होंने अगर ये बात करी है तो गलत की है। और T20 में पाकिस्तान की नहीं, वो वाहिद टीम है दुनिया की जो सबसे ज्यादा मर्तबा ऑल आउट हुई है। तो ये भी हमारे का जो खराब रिकॉर्ड है वो भी ज़हन में रखना चाहिए। साहिद भाई, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने आपको खेलते देखा है मुझ समेत, वो सब ये समझते हैं कि अगर आप इस दौर में होते तो T20 क्रिकेट में एक हॉट केक होते। आपको लगता है जो PSL से उठा के टीम बना देते हैं, अभी रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि जी हम इंग्लैंड की अप्रोच को फॉलो करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को लाने की बात हो रही है, इन सारे जो एक मिक्स प्लेट बना रहे हैं, जो चूचू का मुरब्बा बना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रही है चीज। अली सलमान साहब 2020 वर्ल्ड चैंपियन है, ODI वर्ल्ड चैंपियन है, ICC टेस्ट चैंपियन भी वो बन जाएगी। उन्होंने क्रिकेट खेली है, जिस तरह खिलाई और पूरी मैनेजमेंट उनकी क्रिकेट खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास है। आप मुझे बताइए, पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया के आप गीत गा रहे थे, ईद गा रहे थे, और सिस्टम में सारे वो लोग मौजूद है इंग्लैंड में काम करते रहे, इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते, इंग्लैंड में काउंटी खेलते रहे, तो सिस्टम तो इंग्लैंड का ही है ना। तो मेरे भाई मुझे बताइए, पहले आरिफ अली खान अब्बासी, जनरल तौकीर रिज़ा के दौर में डिपार्टमेंट जो 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते, वो सिस्टम आपने क्यों हटाया, क्यों खराब किया? मुझे बताइए, आज 92, 2009 ICC चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हैं तो किस डिपार्टमेंट की वजह से जीते हैं ना। आज पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर मौजूद है, डिपार्टमेंट की वजह से मौजूद है, PCB के मौजूदा चेयरमैन खुद एक अलाइड बैंक की पैदावार है। बात ये होती है, रमीज राजा साहब जो बात कर रहे हैं, उनकी बात वो यकीन नहीं करता क्योंकि उनकी बात में कुछ करके नहीं दिया। ये तो एक बहुत अच्छा उनको प्लेटफॉर्म सिस्टम मिल गया, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। दुनिया की सारी टीमें आ रही है, हमारी पाक बॉयज ने इतना अच्छा काम किया है, सेक्रेटरी ने इतना अच्छा काम किया, तो पाकिस्तान में तमाम टीमें आने में मौजूद है। मगर रमीज राजा थे क्रिकेटर में, मेरे साथ मेरे कप्तान रह चुके हैं, उनकी कारकर्दगी 0/0 है वाज़ेह तौर पर। पाकिस्तान सुपर अच्छा, मैं इस पर आता हूं, ये जो आप बात कर रहे हैं, इस पर तो ज़हीर भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी ज़हीर भाई। देखिए, अभी डिपार्टमेंट की बात की, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी उसके ऊपर 1% भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। किसी डिपार्टमेंट को कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया अभी तक, और न ही किसी डिपार्टमेंट को जो है परसू किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। रमीज राजा साहब ने कहा है कि बॉल जो है डिपार्टमेंट के कोर्ट के अंदर है। ऐसा नहीं होता कि डिपार्टमेंट जो है वो PCB के प्लान के बगैर जो है अपनी टीम बना ले। होना ये चाहिए कि PCB को अपना प्लान देना चाहिए डिपार्टमेंट को कि ये प्लान है और हम ये प्लान कर रहे हैं, अब आप अपनी टीमें बनाएं। और मैं समझ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी जो है डिपार्टमेंट से लेटर आना चाहिए, लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों का रोजगार बनेगा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी तो तमाम खिलाड़ियों की लहर दौड़ गई थी, और मैं समझ रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर एक्शन लेंगे। ठीक है। अच्छा साहब, जो बात है डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात हो रही है, अब रमीज राजा साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि जी हमारे पास खिलाड़ियों का पूल कम है, हमारे पास रेड बॉल के, हमारे पास बॉलर मौजूद नहीं है। तो ये काम किसका है इस चीज को सही करना? एक तरफ आप गलतियां भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप रोना भी रो रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट साहिद भाई। जी साहिद भाई। देखें, ये डिपार्टमेंट की जो ज़हीर साहब ने बात की है, 200% डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बहाल होना चाहिए, और PCB के चेहरे पे लोड भी कम पड़ेगा। डिपार्टमेंट अपने खिलाड़ियों को रोजगार देते थे, PCB को पैसे देते थे, दूसरी एसोसिएशन की टीम को लंच और बोर्डिंग लॉजिंग सारा कुछ देते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा कुछ पता है। 40 साल तारीख में कभी भी ऐसे हफीज कारजाकी साहब की रूट तड़प रही है, जिसने डिपार्टमेंट का पौधा लगाया था। और मौजूदा चेयरमैन साहब एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान नहीं, बेहतरीन मैनेजमेंट चलाना जानते और खुद एक डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट करे, मगर उनको इस तरह से भी उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है उनको ये नहीं पता। ये जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क है, मुझे बताइए पाकिस्तान कब हो रहा है? मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, वाज़ेह फर्क एक सिंध का बच्चा है, शाहिद महबूब, वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। एक ही प्लेयर नजर आ रहा है, बॉल और बैट के दरमियान खेलने वाला। वो पाकिस्तान में अगर नजर नहीं आ रहा, लोग अंडर 16 में मैंने आवाज उठाई थी आपकी इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से, आज पाकिस्तान का स्टार बन के सामने आ गया। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिंध के लड़कों के साथ तो हमेशा ज्यादती हुई है, मगर फिर ज्यादती होगी। मैं दोबारा आपके उस पॉइंट पे आता हूं। एहसान राय साहब मौजूद हैं, जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच होता है डिफेंस स्टेडियम पे, विकेट में रात को रोल होती थी, रात भर रोल होती, सुबह जाके टेस्ट मैच होता था। तो ये चीजें भी ग्राउंड में मौजूद है। आप मुझे बताइए, सरफराज जो है ग्राउंड मैन, क्या ऐसा उसका क्या, जब तक आगा जाए, जैसे नाहल मौजूद होंगे क्रिकेट बोर्ड में जिनको काम करने नहीं आता, नेशनल स्टेडियम में आज के प्रोग्राम में ब्रेक कर दूं, बेहतरीन पैराडाइज बैटिंग पैराडाइज विकेट बनी है, लंबे स्कोर होंगे इस टेस्ट मैच में, क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में तो आएगा नहीं। आप पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट में जब इंग्लैंड से खेलना, उसके बाद 2 टेस्ट न्यूजीलैंड से खेलना है, तो पाकिस्तान तो ये भूल जाए जो फाइनल में आएगा। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो मेरे अपने जराये बताते हैं, नेशनल स्टेडियम की पिच बैटिंग क्रिकेट बनी जा रही है। ठीक है साहब, मैं इसमें जरा पिच के ऊपर पिच पे आता हूं। ऐसा भी क्विकली बता दिएगा, ब्रेक पे जाना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने उसकी भी पिचेस बनाई है, अभी रीजनल क्रिकेट भी आप देख रहे हैं। आपके नजदीक कौन सी क्रिकेट ज्यादा बेहतर थी?
डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे लोगों को रोज़गार भी मिलता था और बड़े मतलब ये कि लड़के अच्छे निकलते थे, बड़े फ़ायदा होता था उनको, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। ठीक है, अब बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या फ्लॉज हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में किस तरह से बेहतरी होनी चाहिए। सिलेक्शन के बड़े मसाइल हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पिचेस को बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा दोष दिया जा रहा है कि पिचेस अच्छी नहीं है। अपनी सलाहियतों पे, अपनी सिलेक्शन पे, अपनी मैनेजमेंट पे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे बात नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटर के ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाता है। एहसान आरई साहब से ब्रेक के बाद पूछेंगे। और जो क्रिकेट ग्राउंड बनाया स्टेट बैंक का, स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनाया ज़हीर हसन साहब ने, और ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए साजिद खान साहब, इनसे हम बात करेंगे कि क्या पिचेस वाकई इतनी कसूरवार होती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं मेंस क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए और T20 वर्ल्ड कप के लिए खवातीन की क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बिस्मा मारूफ को कप्तान मुकर्रर किया गया है। ज़हीर भाई, आप विमेंस क्रिकेट से काफ़ी क्लोज हैं और काफ़ी आपकी गहरी निगाह है, इस स्क्वाड से आप किस हद तक मुतमईन है? मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ कि आयरलैंड और थाईलैंड से हारने के बाद अगर हमारी यही सिलेक्शन है तो फिर बेहतर यही है कि हम जो है वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए टीम बना लें। क्योंकि आप एक चीज़ देखें कि डायना बेग को लेकर आए। डायना बेग अभी जो 4 टीमों का इन्होंने टूर्नामेंट कराया, उसका आखिरी मैच नहीं खेली, वो इंजर्ड है, उस कंधे उसका उतरा हुआ है, उससे टीम कहते हैं सिर्फ इस वजह से कि बिस्मा मारूफ की वो दोस्त है। नतालिया परवेज किधर गायब है? नतालिया परवेज परफॉर्मेंस देने के बाद भी नहीं आ रही, जबकि उसने दिया। हम हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि अनम अमीन जो समझ लें कि एक नाम था और बेहतरीन हमारी बॉलर है, अनम अमीन बिल्कुल गायब है। सिद्रा नवाज ने 5 कैच छोड़े हैं, 4-4, 5-5 कैचेस छोड़े हैं, स्टैम्प छोड़े उसने, और उसको फिर कीपिंग के अंदर ले लिया। सिर्फ दोस्ती यारी निभाई जा रही है। चेयरमैन साहब को इस पर सोचना होगा, एक्शन लेना होगा। और उन कोचेस को लगा दिया गया 4 मैचेस के अंदर जिनको वुमेन्स के नाम भी नहीं पता है कि वुमेन्स क्रिकेट में कौन लड़की कैसे खेल रही है। तो जब नाम नहीं पता, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब ऐसे लोगों को आप यहाँ पर लाकर उनको कोच बना देंगे तो वो फिर क्रिकेट की परफॉर्मेंस अल्लाह ही हाफिज है फिर। और मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम जब आयरलैंड और साउथ आयरलैंड और थाईलैंड की टीमों से नहीं जीते तो अब ऑस्ट्रेलिया में जाके टूर्नामेंट जीतना मुझे नहीं लगता है। जब तक दोस्ती यारी खत्म नहीं होगी, बिस्मा मारूफ अपना ग्रुप लेके चल रही होती हैं, आपका अस्माविया जो है अपना ग्रुप लेके चल रही होती है, कुछ लड़कियां मेरिट पे आ जाती हैं, जैसे आलिया रियाज है, निदा डार है, सिद्रा नवाज है, ये परफॉर्म भी करती नजर आती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहिब, आप क्या कहेंगे कि इस तरह हम मेंस क्रिकेट की बात करते हैं कि सिलेक्शन के अंदर जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा, मेरिट को सामने नहीं रखा जाता, इसी तरह हम विमेंस क्रिकेट पे भी हम देख रहे हैं महाम तारिक जैसे फास्ट बॉलर जिसने खत भी लिखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसको बिल्कुल राइट ऑफ इन्होंने किया हुआ है। कुछ नाम ज़हीर भाई ने गिनवाए, आमिर इकबाल जो विमेंस टीम के साथ मौजूद थे उनको पसंद नापसंद बैठा दिया, वो अब यूएई में जाके प्राइवेट अकेडमी में कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की, इसको किस तरह देखते हैं और ये कैसे खत्म होगी? देखिए, आमिर इकबाल हुए, इकबाल इमाम हुए, बड़े अच्छे कोचिंग थे, इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की इन्होंने। और वुमेन्स टीम में भी वही हाल है जो पिछले 15 साल से जो बेड़ा गर्क कर दिया है। सना मीर की बात करूं, जोवेरी की बात करूं, इन्होंने तो उस सिस्टम के साथ रह के क्रिकेट के साथ ज्यादती की। अब तो लड़कियां किस तरह आएंगी? और पाकिस्तान के मौजूदा जो सिस्टम की बात के सारी मर्ज की दवा रमी राजा इस तरह क्रिकेट में अंडर-19 की टीम के साथ इजाज अहमद साहब जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए इजाज की कारकर्दगी क्या है? वुमेन्स की बात करूं, तमाम चीजों की बात करूं, जो जितवा तो दिया उन्होंने इवेंट कायद आज़म ट्रॉफी, हाँ कायद आज़म ट्रॉफी जितवा तो दिया, तो क्या उनको गोल्ड मेडल दे देना? कितने साल बाद जिताया? पिछले 3 साल से अंडर-19 के साथ क्या किया जाता है? एशिया कप की बात करूं, वर्ल्ड कप की बात करूं, तो जहां उनकी ड्यूटी थी तो वहां तो उन्होंने कोई काम नहीं दिखाया। जहां आप बात करें कायजन ट्रॉफी, तो रजाक ने भी जिताई थी, रजाक कहां गया? तो मुझे बताइए, गुलाम अली जैसा टॉप लेवल का कोच मौजूद है उसमें, आप मुझे बताइए इतना पाकिस्तान के पास एक सिंध का जो मौजूदा कोच सिलेक्टर मौजूद है, उसको तो आवाज उठाना चाहिए। सरफराज के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे दोबारा ये बात बोलूंगा, अगर नेशनल स्टेडियम कराची में रिजवान को ड्रॉप करके सरफराज को नहीं खिलाया तो क्रिकेट के साथ दोबारा मेरिट का कत्ल होगा आने वाले रेड बॉल में। ये खुला नाइंसाफी। लेकिन ये जो मेरा सवाल था विमेंस क्रिकेट के हवाले से, क्या आपको लगता है कि विमेंस क्रिकेट में भी एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है? हॉकी की प्लेयर को आप टीम के साथ मैनेजर लगा देते हैं, बैडमिंटन की प्लेयर को जो है वो आप इनका चेयरपर्सन लगा देते हैं, तो क्रिकेट की जो खवातीन है वो क्यों नहीं आती हैं? और अगर अरूज मुमताज आती हैं या सना मीर आती हैं या और फॉर्मर प्लेयर आती हैं तो फिर वो उनके अपने ग्रुपिंग के जो लोग हैं, जो अपने ग्रुपिंग के लोग हैं, वो सारे आगे नजर आते हैं।
पहले उर्रुश मुमताज सनाबिन ने तो क्रिकेट का बड़ा करा कर दिया, फिर वो कमेंट्री में चले गए, कमेंट्री में किसी को नहीं आते। आप मुझे बताइए, कमेंट्री में तो सिफारिश चल रही है ना, हाँ। कमेंट्री में तो मुझे बताइए सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है, कमेंट्री में कौन सा ऐसा पैनल पे मुझे बता दीजिए कोई सिंध का कमेंट्री करने आया। वुमेन्स टीम तो आज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, 2014 से बात कर रहे हैं ना, 2014 2023 आ गया, 23 में भी मुझे बताइए कौन से ऐसे कोच लगे हुए, कौन से ऐसे सिलेक्टर आपके दोस्त नहीं लगे हुए? सलीम जाफर साहब टीम के साथ है। सलीम जाफर, देखिए सलीम जाफर एक यासमैन आदमी है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ क्रिकेट खेला है। वो शरीफ आदमी 9 to 5 वाला जॉब करने वाला बंदा है। उससे मुझे बताइए ऐसे कोच जो ज्यादा बेहतर था, जो पाकिस्तान के सिंध के साथ जो जुड़े हुए थे, कि हबीब बैंक के साथ जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे कोच थे। मगर बात ये नहीं है वुमेन्स टीम में तो एक लॉबी के तहत वो कोचिंग नहीं कर सकते मेरे भाई। जरा आप भी इसमें ऐड कर दें, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे फिर ब्रेक लेना है। नहीं, बिल्कुल साजिद है, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी होती है कि वहाँ कोच, आप देखें तो सिर्फ लड़कियों ने जो कितने कोचेस चेंज कर दिए, बासित अली जैसे बंदे को चेंज करवा दिया। देखें, बात यही है कि जब ग्रुपिंग लॉबिंग नहीं खत्म होगी, एक्शन लेना होगा रमीज आजा साहब को, चेयरमैन साहब को। देखिए, सारी जिम्मेदारी उनकी है। उनकी सरपरस्ती के अंदर अगर टीम की ये परफॉर्मेंस हो कि हम थाईलैंड और आइलैंड से अगर हार जाएं, तो फिर अब क्रिकेट कब होगी? देखिए, जूनियर लड़कियों को चांस नहीं दिया जाता। जूनियर लड़कियों को डोमेस्टिक, जो उनकी अभी 4 टीमों का टूर्नामेंट हुआ है, उनको आखिरी 2-4 ओवर में बैटिंग करा दी जाती है और उसके बाद उनको बिठा दिया जाता है। पाकिस्तान में नया टैलेंट नहीं आने देते ये लोग, और इस तरीके से टैलेंट घर बैठ जाएगा और फिर टैलेंट नहीं आएगा जब तक ये ज्यादती होती रहेगी। और ये ज्यादती होती रहेगी, क्रिकेट का हाल बुरा है और जिस दिन पाकिस्तान की टीम थाईलैंड से मैच हारती है, उस दिन हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब बड़े फख्र शान के साथ, बड़ी तमकनत के साथ जो है पाकिस्तान विमेंस लीग का अनाउंसमेंट कर देते हैं। क्रिकेट बोर्ड किस संत में जा रहा है, ये मुझसे बेहतर अब आप लोग ही फैसला कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर मामला के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में पिचेस के स्टैंडर्ड के हवाले से। एहसान आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हीरुल हसन साहब मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किया डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राउंड के हवाले से। साजिद खान साहब हैं जो बहुत अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, रिकॉर्ड साज खिलाड़ी हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। एहसान आराई साहब, ये जो सरफराज पे सारी बात डाली जा रही है, जो चीफ क्यूरेटर है रावलपिंडी के, पिचेस पे बात की जा रही है, क्या वाकई हमारी पिचेस इस काबिल नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस की मेज़बानी कर सकें? नहीं, ये तो ये है कि पीसीबी की होती है कि जो टीम आती है उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक वो करना पड़ता है कि भाई वो एडवांटेज लेना पड़ता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि हमें एडवांटेज लेना चाहिए पिचों का। वो किस तरह ले रहे हैं, अब जो क्या हिदायत दी गई है। अच्छा, कभी आपको ऐसी हिदायत मिली कि सामने वाली टीम की ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये वीकनेस है, अपने स्ट्रेंथ पे हम पिच बनाएं? बिल्कुल, अगर हमारी बॉलर होते हैं तो कोई पिच बनानी चाहिए। स्पिनर की हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है तो स्पिनर ट्रैक बनते हैं। अली भाई का मकसद ये कि कौन कौन से कैप्टन आपसे कहते थे कि हमें ये पिच चाहिए, कौन या सी मैनेजमेंट से कौन लोग आपसे कहते थे कि भाई इस तरह की पिच की रिक्वायरमेंट? जैसे जो मैच होता आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, तो मैनेजमेंट के लोग आते थे और वो बोलते थे कि भाई हमें ये चाहिए। श्रीलंका जब आई तो श्रीलंका के ये इंतखाब आलम आए और आकिब जावेद साहब आए और यूनुस खान भी थे, तो उन्होंने कहा यार वो मुरली से और उससे खौफजदा थे, क्या नाम से, मेंडिस से, है ना। तो वो कहते यार ये नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा सर नहीं चलेंगे, आप फिक्र नहीं करें। तो उनको नहीं चलने दी। हमने 300 कुछ पे 300 कुछ हमने बनाए और वो ड्रॉ हुआ मैच, और यूनुस खान ने भी 300 बनाए। ठीक है। अच्छा, एक मुझे मैच याद है जो आपने पिच बनाई जिसमें इरफान पठान ने पहले ओवर में हैट्रिक कर दी। उस मैच में क्या हुआ था कि क्या पिच में कुछ ऐसा था कि इरफान पठान हैट्रिक कर गए? ये मतलब ये है कि यही सिचुएशन थी मैच की जो अभी ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान है। ये सिचुएशन थी। इंडिया बहुत अरसे बाद, ठीक है, और उसके बाद जो है कि वो हम मैच ड्रॉ हो रहे थे, लाहौर में ड्रॉ हो गया था, पिंडी में भी ड्रॉ हो रहा था। चेयरमैन साहब थे शहरियार साहब, तो वो कराची आ गए अर्ली। तो उनके ड्राइवर का मुझे फ़ोन आया कि चेयरमैन साहब आपको चेयरमैन बॉक्स में बुला रहे हैं, आप पहुँचो। तो वो भी हम लोग भी पहुँच रहे हैं। मैंने ठीक है, मैं पहुँचा तो चेयरमैन साहब बड़े गुस्से में थे, आ रहा है वहाँ हमारी बदनामी हो रही है, इंडिया भी बड़ी मुश्किल से आई है और बड़े दिन बाद टूर हुआ है, तो हमें जो है, और हमें साफ़ी भी वो परेशान कर रहे हैं कि भाई शोर कर रहे हैं ज़्यादा कि ये क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है मैच, जितनी मतलब अच्छी सक्सेसफुल सीरीज़ होनी चाहिए थी, तो यहाँ मुझे रिजल्ट चाहिए। मतलब गुस्से में बोला उन्होंने। उनसे ज़्यादा उनकी वाइफ वो भी इंटरेस्ट लेती थी कि आ रही ये करें। मैंने कहा सर आपको रिजल्ट मिलेगा इधर, और वही हुआ कि जब पहला ओवर में वो हैट्रिक हुई तो मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा भाई ये तो मतलब मैंने ये थोड़ी बोला पाकिस्तान को जिताऊंगा, रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो वो तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि फैसल इकबाल ने और कमरान अकमल ने और रज़ाक ने अच्छा खेला। नहीं हाँ, रज़ाक ने अच्छा खेला और 100 किए। उसके बाद फिर हमारी भी
बॉलिंग ने वही किया, आसिफ ने और शोएब अख्तर ने और रज़ाक ने, कि वो अच्छा उनको आउट किया। आखिरी मेरा सवाल इस वाले कि क्या पिचेस की तैयारी इतना मुश्किल काम है पाकिस्तान में कि बेहतर पिच नहीं बन रही, ड्रॉप इन पिच की बात हो रही है, क्या ड्रॉप इन पिच पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? ड्रॉपिंग पिच का तो ये है कि है वो एक एबनॉर्मल ग्राउंड में, उसको एबनॉर्मल ग्राउंड में बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे कि कोई फुटबॉल ग्राउंड या रग्बी का ग्राउंड है, वहाँ अगर क्रिकेट ही नहीं होती और उन क्रिकेट ग्राउंड में मैच कराने हैं तो फिर वो ड्रॉपिंग पिच है, क्योंकि वो लिमिटेड ओवर के मैचेस करा सकते हैं उसमें। ठीक है, आखिरी सवाल है, पिंडे की पिच को आप सही कर सकते हैं? मैं तमाम पिचों को सही कर सकता हूँ, लेकिन एटमॉस्फेयर के हिसाब भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो मैं मिट्टी की बात हो रही है बार बार, मिट्टी हमारी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका बिल्कुल सिमिलर है, बहुत अच्छी हमारी मिट्टी की बड़ी क्वालिटी है। लेकिन सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, इसमें काउंट करता है मतलब काइंड ऑफ ग्रास भी जो है ना, वो जो है वो होनी चाहिए कि चूज करने में उसको होने की कौन सी ग्रास अच्छी है, तो किस तरह की वो बिहेवियर होगा पिच, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। आज हमने पिच के हवाले से बात किया, सादा राई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा नाम है पिच की तैयारी के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक तवील अरसे से वाबस्ता रहे। ज़हीरुल हसन साहब मौजूद है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम साजिद खान साहब एक तवील अरसे के बाद स्क्रीन पे हमें नजर आए। इसके लिए हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी जो प्रोडक्शन टीम उसने बड़ी कोशिशें की साजिद खान साहब को ढूंढने में। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।